हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। तो लास्ट वीक के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रिप्टोज एंड कमोडिटीज में हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉल दिखाई दे रहा है बिकॉज देयर वाज अ डबल टॉप इन बोथ क्रिप्टोज एंड कमोडिटीज। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सिल्वर ने कितना अच्छा डाउन साइड का मूव दिया। इनफैक्ट बिटकॉइन ने एंड इथेरियम ने भी बहुत अच्छा डाउन साइड का मूव दिया। उसके बाद वापस मार्केट में आज बहुत ज्यादा एक्शन हुआ है ऑन फ्राइडे, जिसकी बात हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमें आगे मार्केट में क्या दिखता है इन ऑल द क्रिप्टोज कमोडिटीज। इनफैक्ट इंडियन मार्केट्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिछले बहुत टाइम से कि मार्केट इज सेल ऑन राइज। एंड आप लोग देख ही रहे होंगे कि मार्केट में एक न्यूज आई थी जिसकी वजह से मार्केट ने बहुत अच्छा बाउंस दिया था। एंड सिंस हम लोगों ने पहले ही बताया था कि मार्केट इज सेल ऑन राइज, तो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन देखा कि मार्केट ने कितना अच्छा सेल ऑफ दिया, विच क्लियरली शोज कि यू शुड नो द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, ताकि जब भी मार्केट आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव दे तो यू शुड नो कि आपको अपने डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को आगे नेक्स्ट वीक क्या दिखता है मार्केट्स में। सारी अलग अलग मार्केट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड ताकि आपको पता चले विच साइड इज द राइट साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो ये है निफ्टी का मंथली चार्ट, जिसपे हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है कि निफ्टी के मंथली चार्ट पे एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है एग्जैक्टली एट डबल टॉप। उसके बाद हम देखेंगे वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि 2 हफ्ते पहले जो कैंडल बनी थी, हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा पॉज करे, बट मार्केट इज सेल ऑन राइज। एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट ने अचानक से एक दिन एक अच्छा एबनॉर्मल गैप अप दिया था, मे बी बिकॉज ऑफ सम न्यूज। एंड उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया एंड वापस से मार्केट ने नीचे बाउंस बैक ले लिया, which clearly means that if you trade in the direction of the trend, तो आप लोग हमेशा सही ट्रेड करोगे एंड पैसा भी बनाओगे। बिकॉज अब ऐसा होता है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम बन गया है, बट इफ यू नो दैट द ट्रेंड इज ऑन द डाउन साइड, तो आप लोग जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखोगे। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो जब मार्केट ऊपर गया तो अब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, बट इफ यू सी यहाँ पे आरएसआई में देयर इज रूल ऑफ फर्स्ट। अगर आपने हमारा रूल ऑफ फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, आप जाके चेक कर लीजिए। अब आप देखोगे तो मार्केट जब नीचे गिरा उसके बाद पहली बार मार्केट 60 आरएसआई के पास गया एंड वहां से डायरेक्टली मार्केट नीचे गया। बट इन दिस केस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देयर वाज अ गैप, तो हो सकता है कि हम ये ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको नीचे एक इतना बड़ा सपोर्ट दिख रहा है, बिकॉज गैप्स एंड विंडोज एक्ट एज सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो हम लोग शांति से इस गैप को फिल होने का वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमें क्या अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। बट द होल पॉइंट इज यू शुड नो कि यहाँ पे हमें एटलीस्ट लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढनी। अगर आपको इतना भी पता है तो आप अपना पैसा बचा सकते हो, विच इज ऑल्सो अ बिग डील। पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड इन द मार्केट्स, इनफैक्ट इन एनी अदर बिजनेस ऑल्सो। चलिए अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी हम लोग देख सकते हैं कि मंथली चार्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किया है दैट देयर इज अ बिग रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रेंड लाइन। उसके बाद जो मंथली कैंडल है दैट इज अ बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। सिमिलरली वीकली पे मार्केट ने थोड़ा पॉज लिया, वापस ऊपर गया, एंड अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने ऊपर जाके यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल बनाई एंड वापस अगर हम देखेंगे तो मार्केट दोबारा नीचे आ गया। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो रूल ऑफ फर्स्ट है। यू शुड टेल मी इन द कमेंट्स कि यहाँ पे कौन सा रूल ऑफ फर्स्ट है। इफ यू टेल मी यू विल बी गिवन अ फ्री कोर्स फ्रॉम आवर एंड। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक ही दिन में ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का फॉल दिया इन बैंक निफ्टी। अगर हम कंपेयर करें निफ्टी और बैंक निफ्टी को तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी वीक है। उसका रीजन क्या है कि अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने यहाँ पे जो इतना प्रीवियस लो बनाया था वो अभी बहुत नीचे है, वेयर एज अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो मार्केट अपने प्रीवियस लो पे आ चुका है, विच मीन्स दैट बैंक निफ्टी इज वीकर एज कंपेयर टू निफ्टी। तो हम लोगों को अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है तो हम लोगों को बैंकिंग सेक्टर में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी वीक। सिमिलरली अगर हम मिड कैप में देखेंगे तो मिड कैप की सिचुएशन भी काफी सिमिलर है। ऊपर अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वीकली पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट है, सपोर्ट से मार्केट ऊपर बाउंस बैक किया। बाउंस बैक करने के बाद ऊपर अगर हम ये ट्रेंड लाइन देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्ट उस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लिया है फिलहाल। तो यहां से भी देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि मार्केट नीचे भी जा सकता है और हो सकता है एक बार उसको ब्रेकआउट भी कर दे। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि बुल ज्यादा पावर में है या बेयर ज्यादा पावर में है। तो चलिए वील कीप अ वॉच ऑन मिड कैप आल्सो। नाउ लेट्स डिस्कस गोल्ड एंड सिल्वर, जिनमें बहुत एक्शन रहा है। तो अगर हम गोल्ड का चार्ट डिस्कस करते हैं तो जैसे कि हम लोग पिछले बहुत टाइम से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, गोल्ड का मंथली चार्ट इज एट अ बिग रेजिस्टेंस। इट हैज ऑलरेडी शोन साइंस ऑफ टॉपिंग आउट, स्पिनिंग टॉप, उसके बाद आप देखोगे तो एक न्यूट्रल कैंडल, उसके बाद आप देखोगे तो 2 शूटिंग स्टार। वी हैव बीन ट्राइंग टू सेल गोल्ड, बट वो हर बार हमें ट्रैप कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स गोल्ड ने सिर्फ ट्रैप किया है। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो मार्केट एक बड़े रेजिस्टेंस के पास है, बट अगर हम नीचे से ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो देयर आर 2 वेज टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस हियर। एक ट्रेंड लाइन तो आपकी ये बनेगी
विच क्लियरली शोज कि मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट नीचे गया, बट इंस्टेड ऑफ अचीविंग इट्स टारगेट, फिलहाल अगर हम देखेंगे तो मार्केट दोबारा यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि मार्केट ऊपर इस रेजिस्टेंस से वापस नीचे आएगा या फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। उसको देख के ही हमें समझ में आएगा कि मार्केट क्या कर सकता है इन द कमिंग वीक्स। तो हम लोग थोड़ा अलर्ट रहेंगे ऑन गोल्ड ऑल्सो। अब यहाँ पे देखने वाली बात एक और है, अगर हम वीकली कैंडल देखते हैं तो लास्ट वीक की जो कैंडल थी दैट इज अ बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। इस वीक की कैंडल को देखेंगे तो इट इज काइंड ऑफ अ हैमर। तो फिलहाल क्या है कि मार्केट थोड़ा सा इंडिसिसिव है, बट आई स्टिल एक्सपेक्ट दैट द बायस इज ऑन द नेगेटिव साइड। बट फिलहाल अभी तक कोई ऐसे साइंस नहीं है। मार्केट जितने भी साइंस है उन सबको नेग्लेक्ट कर रहा है और बार बार ऊपर जा रहा है। तो हम लोगों को इसमें वेट करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि मार्केट कहां जाता है। जहां पे भी हमें साइन मिलेगा ऑफ शॉर्टिंग वी कैन शॉर्ट। लॉन्ग के लिए आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल ऑन गोल्ड। अब हम सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं कि मंथली चार्ट पे देयर वाज अ शूटिंग स्टार लास्ट मंथ, जिसके सामने काफी डिसिसिवली मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहा है। एंड हम देख सकते हैं, हमने बहुत टाइम से हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं आपके साथ, सिल्वर इज द ट्रेड ऑफ द ईयर। हम लोग आपके साथ बहुत टाइम से बात कर रहे हैं। इसमें आराम से यहां से $50 तक की जगह है। उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते जब ये बड़ा 50 साल का कब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट कहां तक जाएगा। वी हैव बीन डिस्कसिंग इट सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। अब हम मंथली चार्ट पे आ जाते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। मंथली चार्ट पे हमने आपको बता दिया कि देयर इज अ शूटिंग स्टार। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पे वी वर डिस्कसिंग लास्ट वीक कि यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा बना है, तो यहां से मार्केट वापस नीचे तक आ सकता है। हम देख सकते हैं कि जहां पे हमने डिस्कस किया वहां से मार्केट डिसेंट नीचे भी आया था, बट हम देख सकते हैं कि मार्केट ने नीचे जाके होल्ड नहीं करा। वापस मार्केट ने एक हायर बॉटम बनाया और दोबारा ऊपर जाने लगा। ऑल्दो देयर वाज अ लोअर टॉप ऑल्सो, बट मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है फिलहाल कि मार्केट फिलहाल ऊपर की तरफ ही जा रहा है। सिल्वर इज वेरी बुलिश एज कंपेयर टू गोल्ड। सिल्वर का चार्ट बहुत बेटर है। अगर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है वी विल लुक फॉर सिल्वर। गोल्ड को थोड़े टाइम के लिए आई थिंक वी कैन अवॉइड, क्योंकि वो थोड़ा सा एबनॉर्मल एक्ट कर रहा है। एंड वी शुड नॉट लॉन्ग, क्योंकि जो मंथली कैंडल्स हैं वो काफी बेरिश लग रही हैं। अगर एक बार मार्केट डिसिसिवली उन मंथली कैंडल्स के ऊपर चला जाता है देन वी कैन मे बी थिंक ऑफ बाइंग। अगर हमें कोई पॉइंट है जो रोक रहा है तो हम लोग वहां पे थोड़ा सा ट्रेड ना लेके अपना पैसा बचा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो चलिए अब हम बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने बिटकॉइन में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, देयर इज अ मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ऑन द टॉप। एंड उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे सेलिंग की बात करी थी व्हेन मार्केट वाज मेकिंग अ डबल टॉप। एंड उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट ने क्लियरली अपना 1,12,000 का जो प्रीवियस लो था वो टारगेट अचीव किया। वो टारगेट अचीव करने के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अच्छी रैली दी है ऑन द अपसाइड। नाउ आई विल शो यू व्हाई द मार्केट्स रैलीड, बिकॉज हर रैली के पीछे एक साइंस होती है, एक लॉजिक होता है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट ने जबरदस्ती कोई भी मूव दे दी। अगर आप देखोगे तो फिलहाल के लिए मार्केट में ऊपर एक टॉप है। तो अगर हम कंपेयर करें बिटकॉइन को और इथेरियम को तो इथेरियम इज बेटर। नाउ वी विल एक्सप्लेन व्हाई। इथेरियम के चार्ट को अगर हम जाके देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली चार्ट पे देयर इज अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो इथेरियम है वो ऊपर एक रेजिस्टेंस और नीचे एक सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रहा है। इट हैज टू डिसाइड कि मार्केट कहां जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि मार्केट ने ऊपर अपने मल्टी ईयर रेजिस्टेंस के बाद नीचे आया। नीचे आने के बाद उसने ऑलमोस्ट उस ट्रेंड लाइन को टच किया, नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा ऊपर से ही उसने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई। दिस इज वेयर कैंडलस्टिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब उसने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना दी, यू शुड नो दैट फॉर नाउ इथेरियम इज बॉटमड आउट। उसके बाद आप देखोगे तो एक छोटी सी रेड कैंडल, एंड उसके बाद आप देखोगे तो एक ही कैंडल में मार्केट 14% ऊपर। दिस इज द पावर ऑफ कैंडलस्टिक्स। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, वापस मार्केट ने रिटेस्ट किया, एंड उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन जस्ट 2 to 3 आवर्स। दिस इज हाउ टेक्निकल एनालिसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब अगर हम लोगों को कंपेयर करना है बिटवीन बिटकॉइन एंड इथेरियम तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको लॉन्ग करना है तो आपको इथेरियम को लॉन्ग करना चाहिए अबव दिस मल्टी ईयर ब्रेकआउट। वंस इट ब्रेक्स आउट डिसिसिवली, एक बार मार्केट इस ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग दे दे, उसके बाद आप लोग आराम से इथेरियम में बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो, बिकॉज वंस इट विल बी एट ऑल टाइम हाई देयर विल बी नो लिमिट। तो आप लोगों को समझ ही आ गया होगा कि आपको अगले हफ्तों के लिए कौन से एसेट क्लास में किस साइड की बात सोचनी है, किस साइड आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ हेल्प मिली तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। ऑल्सो अगर आप लोगों ने पैसा बनाया हमारी वीडियोस को देख के तो वो भी हमें बताइए, उससे हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब इट नाउ। थैंक यू।